हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, और दूसरा टॉपिक है जो है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के चौथा चैप्टर से, तो इसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम के लिए जाना है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी से ही कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आपसे 4 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं दोनों का हमने नियम लिख दिया है, परंतु आपको नियम में रटवाऊंगा नहीं, आपको मैं फिगर से ही याद करा दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो यहाँ पे अगर नाम से देखेंगे तो दक्षिणावर्त पेच का नियम मतलब पेच एक नाम आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक पेच का फिगर बना लेते हैं। तो ये हमने एक पेच का फिगर बना लिया, ठीक है। ये हमने एक पेच का फिगर बना लिया। ठीक है, तो ये हमने एक दक्षिणावर्त पेच बना लिया, जिसको हम दाएं हाथ से घुमाएंगे तभी जाकर वो क्या होगा, घूमेगा। तो ये एक हमने दक्षिणावर्त पेच बना लिया। अब इसमें यही बताया जाता है कि जब किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, मतलब दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि जो पेच की घुमाने की दिशा है, पेच की जो घुमाने की दिशा है ना, वो किसका प्रदर्शित करे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करें। और जो पेच की गति की दिशा है, पेच की जो गति की दिशा है ना, वो किसकी, वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, यही इन्होंने कहा है दक्षिणावर्त पेच में के नियम में। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यही कहा कि जब किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, या हम कह सकते हैं कि बल की दिशा को प्रदर्शित करे। आप चुंबकीय क्षेत्र ना कहकर आप यहाँ पर बल भी कह सकते हैं कि पेच की घुमाने की दिशा बल की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। यही है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, आपको रटना पड़ा, रटेंगे नहीं ना। यहाँ पे आपको देखिए वही बात हमने लिखा है, इस नियम के अनुसार जब किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाए कि पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, यही है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं अंत में इस फिगर्स को ही देखकर ये बोल रहा हूँ नियम। आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, कहेंगे यही, जब किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये हो गया आपका मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब इसमें दाएं हाथ का नियम आ गया, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, इसका भी हमने यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे मैं फिगर बताकर ही आपको इस नियम को याद कराऊंगा, जैसे ये हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो ये जो दायां हाथ है ना, ये चालक तार पर दिया गया है। तो मान लेते हैं एक ये चालक तार है, ये कोई एक चालक तार है। अब इस चालक तार को हम दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, जैसे ये एक चालक तार है। अब इसको हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो ये अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है वो किसकी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मुड़ने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। समझ में आ रहा होगा आपको। हमने क्या कहा, ये मान लेते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, ये मान लेते हैं एक चालक तार है। प्रैक्टिकली आप समझिएगा, ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा है आपका वो किसका, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और ये अंगुलियां जो मुड़ने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो यही है आपका मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम।
यदि हम फिगर से आपको समझाएं तो चलिए हम फिगर से ही आपको थोड़ा समझा देते हैं। ये मान लेते हैं एक हमने ऐसे फिगर बना दिया, ये ऐसे सपोज डैट आप मान लीजिएगा कि ये थोड़ा सा आपका हाथ है, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं ये कोई चालक तार है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा किसकी, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तथा जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसकी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कहेंगे इस नियम में, आप यही कहेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इस प्रकार आपको ये नियम आपको बोलना है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, मैं ऐसे यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ बताने का जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और यहीं से फिगर से ही आपको याद हो जाए ये नियम। इसलिए हमने यहाँ पे एक नियम भी लिखा हुआ है जिससे आपका समय बचे। तो हमने क्या लिया है, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगुलियां की मुड़ने की दिशा, जो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है वो किसकी भैया, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, बट नियम हमको पता है तो हमने जाना कि यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अंत में एक बार और मैं इसी फिगर को देखकर बोल रहा हूँ ये नियम। आशा करते हैं कि जब मैं नियम को बोलूँगा उसके बाद सुनने के बाद आप एक बार रुकिएगा वीडियो को, उसके बाद स्वयं आप बोलिएगा। तो आप क्या कहेंगे, जब किसी चालक तार को, मतलब आप ऐसे कहेंगे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले काम कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से आप पास हो सके, तो आप जाइए हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सभी चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, सभी चैप्टर का फॉर्मूला कराया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे नंबर से पढ़कर पास हो सके। तो आप जाइए वहां से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात कि आप जानते ही होंगे कि क्लास 12 का नोट्स है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स के लिए कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ओनली आपको 69 रुपये में, ओनली आपको 69 रुपये में आपके क्लास 12 के जो फिजिक्स का नोट्स है वो आपको दिया जा रहा है। तो क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर है, उसका पूरा नोट आपको ओनली 69 रुपये में दिया जा रहा है। तो लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप तुरंत हमारी टीम से मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स वो दे देंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास दो माध्यम है, एक है कमेंट सेक्शन। यदि आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को आप पूछते हैं तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करता भी हूँ और करूँगा भी। और दूसरा माध्यम है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का आईडी आपको पता होगा, ब्रदर सर 30 है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।